आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आप जानिए। वॉशिंगटन डीसी में आसिम मुनीर की भारी बेइज्जती हुई है। वॉशिंगटन डीसी में आसिम मुनीर का विरोध हुआ। पाकिस्तानी प्रवासियों ने मुनीर का विरोध यहां पर पहुंचकर किया है। सड़कों पर उतरकर आसिम मुनीर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोग नजर आए। मुनीर को पाकिस्तानियों का कातिल भी कहा है। Shame on you! Mass murderer! Shame on you! Shame on you, mass murderer! Shame on you! Shame on you, mass murderer! Shame on you, mass murderer! Shame on you! Shame on you, mass murderer! Shame on you! Shame on you, mass murderer! Shame on you! Shame on you! Mass murderer! Shame on you! Shame on you, mass murderer! Shame on you! वॉशिंगटन डीसी के ठीक बाहर आसिम मुनीर का विरोध करते हुए इन लोगों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पाकिस्तानी प्रवासी हैं जो यहां पर पहुंचे थे। आसिम मुनीर को पाकिस्तानियों के कत्ल के तौर पर यहां सीधे तौर पर आरोपी बनाया गया, यानी कि लोग कह रहे हैं पाकिस्तानियों का कातिल आसिम मुनीर को। और यहां लोग तेज आवाज में नारेबाजी करते हुए नजर आए और एक तरीके से वॉशिंगटन डीसी में ये सीधे तौर पर आसिम मुनीर की भारी बेइज्जती से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। मेरे साथ में सीनियर कुलीग अजय जांडियाल जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, अभी तक तो पाकिस्तान में ही भारी बेइज्जती की तस्वीरें सामने आती थी। वॉशिंगटन डीसी के ठीक बाहर लोग चिल्ला रहे हैं पाकिस्तानियों का कातिल, शेम ऑन यू। आसिम मुनीर की तो भारी बेइज्जती हो गई। देखिए, बिल्कुल रचना, जिस तरीके से ये हुआ है ये किसी भी सेना प्रमुख के लिए बड़ी बात होती है। मैं कुछ शब्दों का ऐसा इस्तेमाल करूंगा, शायद वो लोगों को पसंद ना आए, मगर भारत में एक रिवाज है या कहेंगे एक ट्रेडिशन है। जब भी किसी भी आप मुल्क में रहते हैं और कहा जाता है, कहावत है कि अगर कहीं अपने देश का कोई कुत्ता भी मिल जाए तो उसकी बड़ी इज्जत की जाती है, उसे बड़े अच्छे तरीके से देखा जाता है। मगर पाकिस्तान में आर्मी चीफ के हों और वो अगर आप सोचें कि किसी देश में, वो भी अमेरिका जैसे देश में मिलें और फिर उनके साथ इस तरह से हालत हो, तो अंदेशा लगाया जा सकता है कि किस तरीके की हालत इस वक्त पाकिस्तान की है और पाकिस्तान के चीफ की है। ये वही आसिम मुनीर हैं जो लगातार ये कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि हमने भारत के खिलाफ ये किया, हमने वो किया, हमने पाकिस्तान ने ये जीत लिया। मगर असलियत में हालत क्या है वो देखी जा सकती है कि पाकिस्तान के आम लोग जो हैं वो इनको लगातार इस तरीके से धुतकार रहे हैं और उसके पीछे की वजह है इन लोगों ने जो वहां के लोगों के साथ किया है। क्योंकि वहां पर लगातार बलूचिस्तान देखिए, वहां पर खैबर पख्तूनख्वा देखिए, वहां पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को देखिए, तो तमाम लोग जो हैं वो इन्हीं अफसरों की, इन्हीं नेताओं की जो कुर्सियों पे बैठे हैं उनकी वजह से लाचार हैं। वही उन्हीं की वजह से इन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है और इसीलिए ये धुतकारना जो है इनको वहां पे सड़कों पे सहनी पड़ी और आम लोगों के बीच में सहनी पड़ी। अब ये भारी बेइज्जती की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं और तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं। पाकिस्तान के लोग भी देख रहे हैं, भारत के लोग भी देख रहे हैं, अब तो विश्व के अलग अलग देशों के जरिए ये तस्वीरें देखी जा रही हैं। पाकिस्तान में जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ उसमें यही तो पाकिस्तानी फौज थी ना, यही आर्मी चीफ थे जिन्होंने अपनी पीठ थपथपाई, अपना प्रमोशन कराया, फील्ड मार्शल वो बन गए, लेकिन ना घर के ना घाट के पाकिस्तान में भी इज्जत नहीं पा पाए। और वॉशिंगटन डीसी के बाहर की जो तस्वीर है वो तो अब वैश्विक तौर पर देखी जा रही हैं। अजय, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पाकिस्तान के आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाया गया था, एक फील्ड मार्शल को फील्ड मार्शल जब बनाया गया तो कहीं ना कहीं उन्हें लगा होगा, उनके परिवार को लगा होगा और एक संदेश दरअसल पाकिस्तान में ये देने की कोशिश की गई थी कि देखिए जो आसिम मुनीर है उन्होंने क्या काम किया है। दरअसल आसिम मुनीर को जो फील्ड मार्शल बनाने का फैसला किया था उसके पीछे की वजह जो है वो शहबाज शरीफ थे, क्योंकि शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने की कोई भी ऐसी वजह नहीं थी कि वो प्रधानमंत्री बनते। इमरान खान को जेल में डालकर, क्योंकि आसिम मुनीर को जो है वो इमरान खान को जेल में डालने के लिए जो है प्लान बनाने का उनका ही सारा काम था। क्योंकि आसिम मुनीर को इमरान खान ने जो है वो अपनी कुर्सी से उतारकर, जब वो आईएसआई चीफ हुआ करते थे तब उन्हें कुर्सी से उतारा था और उसके बाद शहबाज शरीफ कैसे प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि नाम तो नवाज शरीफ का चल रहा था। इन्होंने ही जो बाकी गठबंधन की पार्टियां थी उन गठबंधन की पार्टियों के साथ डील किया
और उन्होंने कहा कि आप नवाज शरीफ नहीं बल्कि शहबाज शरीफ का नाम जो है वो लाइए, वरना नवाज शरीफ के नाम पर हम इस गठबंधन के लिए तैयार नहीं हैं। और जब गठबंधन हुआ, उस गठबंधन के बाद, क्योंकि गठबंधन जब हो गया तो उसके बाद अब जो हो सकता था वो यही था कि आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाने का फैसला जो है वो करना था सरकार को, और वो शहबाज शरीफ ने कर दिया। और अब जब शहबाज शरीफ बन गए आर्मी चीफ, तो फिर भारत के साथ जब जंग के हालात बने तो सब साफ हो गया कि वो कितने पानी में हैं और किस लिए इमरान खान ने आईएसआई की कुर्सी से, चीफ की कुर्सी से उनको उतारा था। तो ये सारी चीजें सब जग जाहिर हैं, मगर जब अपनी पीठ थपथपाने के बाद, फील्ड मार्शल बनने के बाद, जब सड़कों पर बेइज्जती होती है, जब सड़कों पर लोग धुतकारते हैं